भगवत प्रेमियों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप गणेश विसर्जन पर भूल करके ना करें ये गलती। वो कौन सी गलती हैं मैं आपको विधिवत रूप से बताऊंगा, विसर्जन करने की पूरी विधि बताऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि लिखा कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन ये बात उसने छिपा ली कि वेद पढ़ना कब पाप है कि शौच के समय, वो शौच के समय वाली बात उसने छिपा ली और आगे का पन्ना दिखा दिया कि वेद पढ़ना पाप है। तो इसीलिए आप अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी ना लें। आप वीडियो को पूरी विधिवत रूप से देखें और जानें और समझें कि गणेश विसर्जन पर हम कौन सी गलतियां ना करें जिससे हमारे घर में और उल्टा नुकसान हो। आपने स्थापना की है विधिवत रूप से, पंडित जी को बुलाया है, दक्षिणा भी दी है, लेकिन फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आप गणेश विसर्जन पर गलती ना करें। वह कौन सी गलती हैं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप पहले ये बता रहा हूं कि हम विसर्जन कैसे करें। हम गणेश विसर्जन के समय पर गणेश जी की प्रतिमा को नहलाएं, गंगा जल छिड़कें और माला अर्पण करें। हम चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, अच्छे भोग लगाएं, क्योंकि हमारे गणेश जी को अच्छे भोजन बहुत पसंद हैं और हम 10 दिन तक इनको भोजन ही कराते रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये 10 दिन क्यों रहते हैं। जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उस समय 10 दिन के बाद इनकी कमर बहुत तप गई थी, तो इनको 10 दिन के बाद पानी में लिटाया तो इनको ठंडा किया, मतलब एक तरह से बुखार टाइप में आ गया था। तो 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को आपको बताऊं कि गणेश चतुर्थी के दिन हम इनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी तक 10 से 11 दिन हो जाते हैं, तो हम अनंत चतुर्दशी को इसका विसर्जन करते हैं। वह अनंत चतुर्दशी किस दिन है कि आपको बता रहा हूं कि 28 सितंबर 2023 वार गुरुवार को अनंत चतुर्दशी पड़ रही है। और उसका मैं आपको शुभ मुहूर्त भी बता रहा हूं कि अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त विसर्जन करने का कब का है। सुबह का जो मुहूर्त है प्रातः 6:12 से लेकर 7:42 तक गणेश जी का विसर्जन करें, और दोपहर का जो समय है 10:42 से दोपहर 3:11 तक शुभ मुहूर्त है। और शाम को अगर 28 सितंबर को विसर्जन करते हैं तो 4:41 से लेकर 6:11 तक है। और अगर आपके पास दिन में समय नहीं है तो जो रात का समय है वह 6:11 से लेकर रात को 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। आप इन मुहूर्तों में गणेश जी का विसर्जन करें। आपको बता दी पहले कि गणेश जी की ठीक से पूजा पाठ करें, फिर उनको हम उनके आकार का एक टब लें, उसमें हम पानी भरें और अपने घर में ही उस टब में गणेश जी का विसर्जन करें। अगर लगता है कि टब आपका छोटा है तो ड्रम ले लें और उसी में विसर्जन करें। आप भूल करके भी आप नदी में या रुके हुए पानी किसी तालाब में विसर्जन ना करें। अथवा कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है का किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं, वही पेड़ वाली मूर्तियां खिसकते खिसकते लोगों के पैरों तक आ जाती हैं। आज तो आप गणेश जी को बड़े श्रद्धा भाव से पूज रहे हैं, लेकिन वही मूर्ति लोगों के पैरों में घूमती फिरती रहती है। तो इसीलिए यह भी कार्य आप भूल करके भी ना करें कि कहीं पेड़ के पास रखा है, पीपल के पेड़ के पास रखा है, मंदिर में रखा है। बिल्कुल भी ये गलती ना करें, आप पाप के भागी बनेंगे। और नदी में अथवा तालाब में भी मूर्ति का विसर्जन ना करें, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, आप जब गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, टब में कर रहे हैं या किसी ड्रम में कर रहे हैं, जब तक मूर्ति पूरी नहीं डूब जाती है तो आप पीठ दिखा करके मूर्ति की तरफ से ना चलें। आप अगर जब तक मूर्ति पूरी नहीं डूबी है तो आप उल्टे ही ऐसे चलें उसकी तरफ, मूर्ति के सामने मुंह करके उल्टे चलें और ऐसे पीठ दिखा करके बिल्कुल भी नहीं चलें। ये ध्यान रहना चाहिए आपको इस बात का। और
अगर मूर्ति वो पूरी डूब गई है तो आप सीधे जा सकते हैं पीठ दिखा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन नहीं कर रहे हैं, 7वें दिन कर रहे हैं, तो वह 7वां दिन कौन सा है? 25 सितंबर 2023 वार सोमवार को 7वां दिन पड़ रहा है। उस दिन शुभ मुहूर्त का है, प्रातः 6:21 से लेकर के शाम को सुबह ही 7:25 तक है। लगभग सवा घंटे का, 1 घंटे से ज़्यादा का मुहूर्त है। और फिर दोपहर बाद का जो शुभ मुहूर्त है वह है 9:35 से, सॉरी मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कराना, जो 25 सितंबर को जो शुभ मुहूर्त है सोमवार को प्रातः 6:21 से 7:25 तक है। और दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है जो दूसरे समय का सुबह 9:35 से दोपहर 3:23 तक का शुभ मुहूर्त है। आप इन मुहूर्तों में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें, विधिवत रूप से विसर्जन करें और प्रसाद बांटें। यही मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गणेश जी की प्रतिमा का पानी में, बहते हुए पानी में, किसी नदी में अथवा तालाब में विसर्जन नहीं करें, क्योंकि प्रकृति को नुकसान होता है, पानी गंदा होता है। यह जानकारी आप एक प्रकार से जनहित में जन तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है। कई लोग जो पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी, वो भी कहते हैं कि बहते हुए पानी में इस मूर्ति को बहा देना। और जो सामग्री जो बचती है हमारी, जो फूल है अथवा और धूप बत्ती वगैरह है, उसको बहते हुए पानी में बहा देना, ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास पूजा की सामग्री बची है, पूजा की सामग्री है, तो उसे हम अपने घर में ही गड्ढा खोद करके उसको दबा दें। वो कुछ ना कुछ दिन बाद वो मिट्टी बन जाएगी। अगर थोड़ी सामग्री है तो गमले में ही उस सामग्री को डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो वो कुछ दिन बाद मिट्टी बन जाएगी, खाद बन जाएगा पेड़ों के लिए। और जो आपने टब में अथवा किसी ड्रम में पानी में आपने गणेश जी का विसर्जन किया है, उस पानी को बाद में पेड़ पौधों में दे दें। इस तरह से गणेश जी का विसर्जन करें। और अभी आपने गणेश जी की प्रतिमा को रखा हुआ है और अनंत चतुर्दशी के दिन आप विसर्जन करते हैं 28 तारीख को, तो ध्यान रहे कि आप गणेश जी की प्रतिमा के साथ पास में बैठ करके पत्तों से नहीं खेलें, शराब नहीं पिएं, अवक्षारी भोजन ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा भगवान का श्राप मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके घर में अशांति फैल सकती है। ऐसा भूल करके भी ना करें। अगर आप भगवान के पास बैठे हैं तो उनको नमन करें, प्रार्थना करें। एक बहुत अच्छा श्लोक भी है, सभी जानते हैं लगभग, अगर नहीं जानते तो मैं उस श्लोक को दोहरा देता हूँ। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस श्लोक का जरूर स्मरण करें। और भक्तों में पुनः आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी देवता का विसर्जन करते हैं तो चौकी को थोड़ा हिला दें, जो आपने चौकी पर रखा है। दूसरा, हम भगवान से क्षमा याचना मांगें कि हे भगवान, आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा करना, रिद्धि सिद्धि हमारे घर पर रहें, क्योंकि व्यक्ति से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। चाहे हम कितनी विधि विधान से विधिवत रूप से पूजा करें, लेकिन हमसे कोई ना कोई फिर भी गलती हो जाती है। इसीलिए आप क्षमा याचना जरूर करें भगवान से, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमसे जो गलती उसे क्षमा करना, सद्बुद्धि देना, सतमार्ग पर चलाना, यही विसर्जन की विधि है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।